सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तानियों, मैं आयशा नुमान आपके खिदमत में हाजिर हूँ। पाकिस्तानियों, आज मेरा ये व्लॉग बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। आज मैं बताना चाह रही हूँ कि अडियाला जेल भी कितनी खुश नसीब है। आज तक वहाँ पर कोई शौकत खानम के बेटे जैसा निडर, दलेर और वतन से मोहब्बत करने वाला बेलौस इंसान शायद ही कभी वहां पर किसी ने इतनी देर बसेरा किया हो। अब तक अडियाला जेल में बुज़दिलों की और लुटेरों की और करप्ट लोगों की एक कहानी वहां पर लिखी जा चुकी है, लेकिन पहली बार तारीख में एक ऐसा सपूत पैदा हुआ है जिसने जेल में बैठकर भी द किंग मेकर्स को तिगनी का नाच नचा दिया है। पाकिस्तानियों, आज हम बात करेंगे गुज़िश्ता 2 साल से जो पाकिस्तान में फस्तायत और बर्बरियत का बाजार सरगर्म है, उससे जान से छुटकारा हासिल करने के लिए पाकिस्तानी अब क्या कर सकते हैं। पाकिस्तानियों के पास आखिर क्या मोहरा है। गोया यहाँ पर किंग मेकर्स ने और मुखालिफिन ने अपने सारे पत्ते शो कर दिए हैं। अब ऐसा लगता है कि शायद उनके हाथ भी खाली हैं और जेबें भी खाली हैं। ये आखिरी वार था। साइफर केस, तोशाखाना केस में सज़ा सुना देना, उम्र कैद की सज़ा सुना देना, 14 साल की कैद सुना देना, 10 साल की कैद सुना देना, और जनाब आज रही गई कसर बुशरा बीबी को गिरफ्तार करके भी पूरी कर ली गई। अब जो चाव था वो पूरी तरह से अपना उतार लिया गया। अब इसके बाद कौन सा ऐसा तुरुप का पत्ता जो है वो बचता है इनके पास, ये देखना बाकी है। मेरे नज़दीक द किंग मेकर्स ने अपना आखिरी स्ट्रोक भी खेल लिया, लेकिन हाथ क्या आया, क्या खोया, क्या पाया, इस पर नज़र डालते हैं। सबसे पहले जनाब हम बात करेंगे कि आज का जो दोबारा सज़ा दी गई और कल की जो सज़ा दी गई, साइफर केस की सज़ा देने के बाद वर्ल्ड टाइम्स ने एक नया सर्वे जो है वो जारी किया है। ये सर्वे मैं आपको शो कर रही हूँ। इसमें देखिए, इस सर्वे के मुताबिक कल साइफर केस का फैसला आने के बाद और इमरान खान साहब को 10 साल की कैद की सज़ा सुनाने के बाद उनका जो पॉपुलैरिटी ग्राफ है वो 96% तक जा पहुंचा है। अब आप बताइए, आपने उस शख्स को जेल की सलाखों के पीछे बिठाकर भी बहुत बड़ा जो है वो लीडर बना दिया है। ऐसा लीडर बना दिया है कि शायद ही पाकिस्तान की तारीख में पन्ने कम पड़ जाएं, मगर उसकी जो रोदाद है, उसके जो कारनामे हैं, उसकी जो दलेरी और बहादुरी की दास्तानें हैं, वो शायद रकम ना हो पाए। ये शौकत खानम का बेटा तारीख रकम कर चुका और आप जिल्लत की पस्ती के अंधेरों के नीचे कितनी जल्दी दब जाएंगे, शायद आपका कोई वजूद बाकी ही नहीं रहेगा। अब जनाब हम बात करते हैं कि किस तरह से साइफर केस में और तोशाखाना केस में उजलत के अंदर फैसले दिए गए, जरा तक मुकम्मल नहीं करने दी गई, और जनाब 342 का बयान जो रिकॉर्ड किया जाना था वो भी नहीं रिकॉर्ड किया गया। और जनाब जो है वो आनन फानन आए जज साहब, उन्होंने अपनी दोबारा से जो है वो उनको जो है वो सज़ा दी और उसके बाद जनाब वो भी चलते बने। अब जनाब ये उजलत के फैसले कितनी देर तक कारगर साबित होते हैं, कितनी देर तक ये उन लोगों के लिए जो है वो मुफीद साबित होते हैं जिन लोगों ने यहाँ पर पॉलिटिकल इंजीनियरिंग और मैनिपुलेशन का बेड़ा सर पे उठा रखा है, देखना अब ये बाकी है। तो वो कहते हैं ना, पिक्चर अभी बाकी है मेरे। जिस तरह से साइफर सामने आया, धमकी दी गई, उसके नतीजे में इमरान खान साहब की हुकूमत ख़त्म की गई, उसके बाद जिस तरह से कासिम सूरी की रूलिंग को कलअदम करार दिया गया, सहूलतकारी का जो है हक अदा किया गया और गद्दारों को लाकर पाकिस्तान की कुर्सी पर बिठा दिया गया, बराजमान कर दिया गया। उसके बाद जनाब भूलिएगा मत आज़म सवाती के साथ क्या किया गया। उसके जनाब बाद भूलिएगा मत 25 मई को किस तरह से खून की होली खेली गई। उसके बाद भूलिएगा मत किस तरह से जनाब जिल्ले शाह को कत्ल किया गया। उसके बाद भूलिएगा मत किस तरह से औरतों की असमत दरी की गई, औरतों को बालों से घसीट कर सड़कों पर ले जाया गया। उसके बाद जनाब भूलिएगा मत किस तरह से बूढ़ी औरतों को कैद में रखा गया, उन औरतों को कैद में रखा गया जो कि कैंसर के मर्ज में मुब्तला थीं। उसके बाद अरशद शरीफ का खून बहाया गया। उसके बाद इमरान राज को चुप करवाने की कोशिश की गई। फिर उसके बाद मासूम अम्मार फारूक, जो कि इबाद फारूक के बेटे हैं, उसको इस दुनिया से जाना पड़ा। उनको इस बेरहम और बेगर्ज लोगों की बेहिसी के सर पर
अपनी जान देना पड़ी। अब जनाब बात करेंगे हम जमशेद दस्ती को भी मत भूलिएगा, उस शरीफुन नफ्स शख्स को मत भूलिएगा जिसकी बीवी के आधी रात में घर में घुसकर कपड़े फाड़े गए। ये कपड़े उस बीवी के नहीं फाड़े गए, जमशेद दस्ती की बीवी के फाड़े नहीं गए, ये आपकी और मेरी इज्जतों को तार तार करने की कोशिश की गई। पाकिस्तानियों, वोट आपका बहुत कीमती है। इमरान खान, शौकत खानम का बेटा, जो कर सकता था उसने किया। उसने बखूबी अपना हक अदा किया। उसने आपको शऊर बांटा, उसने आपको आज़ादी का मतलब बताया, उसने नामूस रसालत के खिलाफ के हक में नाराए हक बुलंद किया और जनाब उसने आपको आपकी पहचान दिलाई। अब से पहले मुझे इकबाल की शायरी शायद इस तरह से समझ नहीं आती थी, उसके मफहूम इस तरह से समझ नहीं आते थे जो आज दौरे हाजिर में इस फस्तायत और बर्बरियत के बाजार में सरगर्म होकर समझ आ रहे हैं। अब जनाब ये आप पर है, आप 8 फरवरी को निकल कर इस खान के साथ किस तरह वफा करते हैं। ये 8 फरवरी ये ऐसा दिन है जो कि आपकी सिमत भी तयन करेगा और जो कि इमरान खान के मुस्तकबिल का फैसला भी करेगा। बहुत शुक्रिया। जुल्म का बदला वोट से।